हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल के रिएक्शंस फिनिश किए थे। आज हम पढ़ेंगे डायोल्स के बारे में। डायोल्स अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, लेकिन इस केस में दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अल्कोहल विथ टू OH ग्रुप्स और कॉल्ड डायोल्स और ग्लाइकोल। वो अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम डायोल्स कहेंगे। ओल हम यूज़ करते थे अल्कोहल्स के लिए ना, और अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे? डायोल्स कहेंगे। या हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। किसको? डायोल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल्स, यानी वो अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक, अब ये टर्म ग्लाइकोल कब हम यूज़ करेंगे? द टर्म ग्लाइकोल जनरली मीन्स 1,2-डाइओल, यानी ग्लाइकोल का मतलब है अगर एडजेसन कार्बन पे, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे दो क्या होंगे? OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1,2-डाइओल। और 1,2-डाइओल और दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ होंगे तो क्या कह सकते हैं? वेसिनल डायोल। वेसिनिटी मीन्स सराउंडिंग। ठीक, तो वेसिनल डायोल या 1,2-डायोल को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं, जिसमें जो दो हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी OH ग्रुप होंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ डायोल्स के। ठीक है, आगे ये देखिए, एक OH हो गया, दूसरा OH हो गया। अब देखिए, ये दो OH जो है एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है ना। एडजेसेंट कार्बन कब होता है? जब OH इन दो कार्बन्स पे होता है या इन दो कार्बन्स पे होता है। यहाँ पे दोनों OH ग्रुप्स जो है एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है। ये डायोल तो है, लेकिन इसको हम ग्लाइकोल नहीं कहेंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंटेन हो गया। ठीक है, और देखिए कौन से पोजीशन पे OH है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 और 4 पे। 2 4 क्या हो जाएगा? डाइओल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 6 कार्बन बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैंने OH कर दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? OH कर दिया। 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो हेक्सेन हो गया। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से पोजीशन पे है? 2 पे है, 3 4 5। 2 और 5 है, 2 और 5 हो गया। 2 OH है तो डाइओल। ये दोनों डायोल्स होंगे, लेकिन इनको हम ग्लाइकोल नहीं कहेंगे। ग्लाइकोल कब कहेंगे? जब दोनों OH ग्रुप जो हैं एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, और इस ग्लाइकोल को क्या कहेंगे? दो कार्बन है तो ईथेन हो गया। ठीक है, और 1 और 2 पे है, 1 2 डाइओल। ईथेन 1 2 डायोल। या मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख सकता हूँ ग्लाइकोल का, दिस वन। देखिए, फिर से एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप है, तो इसको हम ग्लाइकोल कहेंगे या वेसिनल डायोल भी कह सकते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, तो मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो 1 2 3 हो गया। 3 को हम बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, और 1 और 2 पोजीशन पे क्या है? दो OH हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपेन 1 2 डाइओल। ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके? डायोल्स के। ठीक है, जिसमें मैंने दो एग्जाम्पल दिया डायोल्स का और दो एग्जाम्पल्स दिया हमने ग्लाइकोल का या वेसिनल डायोल का। ठीक है, अब डायोल्स के प्रिपरेशंस हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? दो रिएक्शन पढ़ना है। किसका? डायोल्स का। यानी सिलेबस में हमारे सिर्फ दो ही रिएक्शंस हैं। किसके? डायोल्स के। पहला रिएक्शन होगा जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका? डायोल्स का। और दूसरा रिएक्शन होगा, एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। देखिए टॉपिक यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इसलिए यहाँ पे किए कहा है क्योंकि डायोल्स का ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या भी होगा? क्लीवेज भी होगा। और वो ऑक्सीडेशन जिसमें बॉन्ड का क्या भी होता है? क्लीवेज भी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स।
यानी जो हमने किस में देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में ओजोनोलिसिस में देखा था, जहां हमने अल्कीन का रिएक्शन किया था ओजोन के साथ। अल्कीन का ऑक्सीडेशन तो हो रहा था, लेकिन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा था, क्लीव हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। उस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें किसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है, डायोल्स का। तो डायोल्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था, प्रिपेयर किया था। कहाँ से प्रिपेयर किया था, हमने अल्कीन से प्रिपेयर किया था। ठीक है, ये हम अल्कीन के रिएक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हमने अल्कीन को किसके साथ रिएक्शन किया था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ या KMnO4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो अल्कीन था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, डाइओल में कन्वर्ट हुआ था। यानी क्या किया था हमने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या किए थे, ऐड किए थे। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। क्यों कह रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स की बात करें, तो डायोल्स हम या ग्लाइकोल इस केस में है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब अल्कीन का आप क्या करोगे, अल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब क्या होगा, ग्लाइकोल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो इस केस में क्या है, पर आयोडिक एसिड है। ठीक है, तो पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HiO4। ये जो पर आयोडिक एसिड होगा वो इस ग्लाइकोल का क्या कराएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएगा, और ये ग्लाइकोल का कार्बन बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है। ठीक है, इस साइड भी कार्बन के साथ क्या है, 2 बॉन्ड है। देखिए ये 2 बॉन्ड है ना, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या अटैच है, O अटैच है। तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटा कार्बन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन और किसका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिस तरह से अल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन में ओजोन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा था, उसी तरह अल्कीन को अगर आप ग्लाइकोल में कन्वर्ट करोगे तो ग्लाइकोल यानी डायोल का जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है या कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इस कार्बन के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। अगर कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन बनेगा, और कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, और कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स अगर हाइड्रोजन है तो फिर भी क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ये हो गया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किसका, डायोल का। जहाँ डायोल का अगर आप पर आयोडिक एसिड के साथ क्या करोगे, रिएक्शन करोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होके कीटोन या एल्डिहाइड हमें एज ए प्रोडक्ट दे देगा। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, पर आयोडिक एसिड क्लीवेज जब हम करेंगे ग्लाइकोल का, probably include a cyclic पर आयोडेट इंटरमीडिएट। तो इस पूरे रिएक्शन में जब हम पर आयोडिक एसिड को यूज़ करके ग्लाइकोल को कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जो साइक्लिक इन नेचर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक पर आयोडेट इंटरमीडिएट। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैं ले रहा हूँ अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक मिथाइल बोथ साइड से। अगर इस अल्कीन का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी रिएक्शन ऑफ अल्कीन में देख चुके हैं।
ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में होगा, ठीक है, दोनों कार्बन पे क्या अटैच हो जाएंगे, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस ग्लाइकोल का, क्योंकि इस केस में जो OH क्या होता है, अटैच होता है कार्बन के साथ, वो एक ही साइड से होता है। दोनों OH जो होगा वो सेम साइड से कार्बन के साथ अटैच होगा, तो एडजेसेंट कार्बन पे OH है तो ग्लाइकोल हो गया, और दोनों OH सेम साइड से अगर अटैच होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस ग्लाइकोल, क्योंकि सिस में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड में होता है। अगर इस ग्लाइकोल का अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ, HiO4 के साथ, तो क्या बनेगा, हमने क्या कहा था, एक साइक्लिक पर आयोडेट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए ये आ गया साइक्लोपेंटेन का जो रिंग है, इसके साथ एक साइड से क्या जुड़ा हुआ था, इस साइड से भी CH3 जुड़ा हुआ था, इस साइड से भी CH3 जुड़ा हुआ था। अब क्या थे, दो ऑक्सीजन थे। अब ये जो ऑक्सीजन होगा ये किसके साथ अटैच होगा, आयोडीन के साथ, और आयोडीन किसके साथ जुड़ा होगा, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से, और वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ। साइक्लिक है, ये जो बना साइक्लिक बना, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक पर आयोडेट, और ये जो साइक्लिक पर आयोडेट होगा ये एक इंटरमीडिएट होगा जो डिसोसिएट होके, जो टूट के हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है, इस साइड CH3 से जुड़ा हुआ था, इस साइड से भी किसके साथ, CH3। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों साइड से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन है ना, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। तो क्योंकि अल्कीन पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं दोनों कार्बन पे, तो प्रोडक्ट जो है दोनों क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर अल्कीन पे क्या होता, एक साइड से अल्काइल ग्रुप और एक साइड से ये दोनों अगर हाइड्रोजन होते, तो दोनों प्रोडक्ट जो बनता वो क्या बनता, एल्डिहाइड। और अगर एक साइड से अल्काइल ग्रुप दूसरी साइड से अगर हाइड्रोजन होते, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता वो क्या फॉर्म होता, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किसका, डायोल का, जो कौन कैरी आउट करता है, पर आयोडिक एसिड HiO4। और इस पर आयोडिक जो क्लीवेज है किसका, अल्कोहल्स का या डायोल्स का, वो हम यूज़ भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में या शुगर की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डायोल, दैट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। अब देखिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या रिएक्शन क्या है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल हैविंग टू एडजेसेंट अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, वो अल्कोहल जिसमें दो एडजेसेंट क्या होंगे, अल्कोहलिक ग्रुप्स होंगे, यानी क्या होंगे, OH ग्रुप्स होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोल कहते हैं, या हम क्या कहते हैं अगर एडजेसेंट कार्बन पे तो ग्लाइकोल, ठीक है। तो अगर वो अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो एडजेसेंट कार्बन पे, जिसमें हम डायोल बोलते हैं या ग्लाइकोल बोलते हैं, जो इस केस में हम लेंगे उस अल्कोहल का नाम क्या होगा, पिनाकोल होगा। तो पिनाकोल को हम कन्वर्ट करेंगे कीटोन में, और उस कीटोन कॉमन नेम क्या होगा, पिनाकोलोन। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, एसिड हम यूज़ करेंगे जो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जहाँ पे एक डायोल जिसका कॉमन नेम है पिनाकोल, उसको कन्वर्ट करेंगे एक कीटोन में जिसका कॉमन नेम पिनाकोलोन। तो इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होगा जो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। देखिए मैं पिनाकोल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH3C है,
C के साथ फिर से CH3 जुड़ा हुआ है, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 और दोनों कार्बन पे क्या होंगे, एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स दिस इज एन ग्लाइकोल या डाइओल और इसका कॉमन नेम है पिनाकोल। ठीक, और अगर मैं आईपेक नेम की तरफ जाऊं तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो मैं इसको कहूँगा 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, और 2 और 3 पे OH भी है तो 2,3 है। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 2 H है तो डायोल। ठीक है, तो पिनाकोल का जो आईपेक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल। ठीक है, तो पिनाकोल का अगर आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, एक एसिड के साथ जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम पिनाकोल ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो कैटलिस्ट है, तो पिनाकोल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिनाकोलोन में। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए रीअरेंजमेंट कैसे होगा, CH3 है, C है। ठीक है, अब यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे माइग्रेट कर जाएगा तो 3 मिथाइल ग्रुप होंगे, प्लस क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि एक कार्बन से OH गया है, यहाँ OH नहीं है ना, अब रिमूव हो गया। अब दूसरे कार्बन से C डबल बॉन्ड O बना, C डबल बॉन्ड एक H गया तो क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया, यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो पिनाकोलोन का अगर मैं आईपेक नेम देखो तो 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर यहाँ से करना है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आना चाहिए 1 2 3 4। तो 3 पोजीशन पे 2 क्या है, मिथाइल है, तो 3,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, कीटोन है तो ओन। तो पिनाकोलोन का जो आईपेक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। यानी एसिड के प्रेजेंस में ये जो डायोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका कॉमन नेम पिनाकोल है और प्रोडक्ट का जो कॉमन नेम है वो पिनाकोलोन है। तो इसको हम बोलेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसमें पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ क्या है, वाटर है, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम क्या भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन हम किससे कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर को। अब हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप हो जाएगा, यानी ये जो 2 OH ग्रुप्स हैं उसको प्रोटोनेट करेगा, उस पर प्रोटॉन जाएगा और प्रोटॉन कहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। एसिड है H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन तो लूज करेगा ही करेगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पे पिनाकोल बना देता हूँ पहले। अब ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये पहले स्टेप में किसके साथ पिनाकोल रिएक्ट कराएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एसिड जो है प्रोटोनेशन करेगा किसका, हाइड्रोक्सल ग्रुप का, पिनाकोल के। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एसिड से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो पिनाकोल किस में कन्वर्ट हो गया, पिनाकोल का प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ OH था, इस कार्बन पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पहले से एक हाइड्रोजन था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
प्लस HSO4 नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप किसका, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का, जहाँ पे जो दो डायोल है उस डायोल में से एक OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी उस पर प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या जाना था, OH जाना था, और OH जो है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से नहीं जाएगा, तो इस OH का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। देखिए ये OH पूरा कम्प्लीटली रिमूव हो रहा है इस रिएक्शन में। इस कार्बन पे तो है लेकिन इस कार्बन से OH जा रहा है ना, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो एसिड जो है इस OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये देखो ये वाटर बन गया जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और वाटर एलिमिनेट होके क्या दे देगा, कार्बोकेटाइन दे देगा, जहाँ कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए CH3 हो गया, CH3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन हो गया जो कितने CH3 के साथ, 2 CH3 के साथ अटैच है। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन वाटर कब बनेगा, जब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो CH3 है, C है, CH3 है, OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कार्बन है, CH3 है, CH3 है, ठीक है। कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, और फॉर्मेशन हुआ किसका, कार्बोकेटाइन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो स्टेप में होगा, ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन में रीअरेंज्ड हो जाएगा। देखिए जब हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया था, वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था एज एन इंटरमीडिएट, और मैंने वहाँ पे आपसे कहा जब भी कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करने का मौका मिलता है वो हमेशा रीअरेंजमेंट करेगा। अब रीअरेंजमेंट कहाँ से कहाँ करेगा, जब कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, तो उस केस में रीअरेंजमेंट होगा और कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज्ड होके, इसमें रीअरेंजमेंट होके यानी माइग्रेशन होके एक मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या दे देगा, कार्बोकेटाइन दे देगा। देखिए ये कैसे हो रहा है और कैसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप और एक OH, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन के पास सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप और एक पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये कार्बन टर्शियरी है। अब देखिए ये कार्बन जो है क्या है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे क्या आ सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। देखिए इस कार्बन पे कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे किस चीज़ का माइग्रेशन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, एक कार्बन, इस कार्बन पे एक मिथाइल रह गया और कार्बन के साथ क्या है, एक OH ग्रुप है। अब देखो कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच था, अब तीसरा मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे अटैच हो गया ड्यू टू माइग्रेशन। देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। लेकिन इस कार्बन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज बना है ये इस कार्बोकेटाइन से भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। देखिए ये जो
पाई इलेक्ट्रॉन से कहाँ शिफ्ट हो सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा अब कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। और रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से जो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये जो कार्बोकैटाइन है इस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टेबिलिटी है किसकी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन की, वही ड्राइविंग फोर्स है इस रीअरेंजमेंट की, जहां पे एक मिथाइल ग्रुप जो है एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो यहाँ माइग्रेशन क्यों हो रहा है या रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कार्बोकैटाइन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकैटाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। और मैंने पहले भी कहा जहाँ पे भी कार्बोकैटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट होने का मौका मिलेगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट जो होगा वो हमेशा होगा। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है किसका, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन का, वही इस रीअरेंजमेंट का क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है। और आखिरी स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पे कीटोन ऑलरेडी बना हुआ है, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। तो देखिए मैं यहाँ से फिर से ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज से कार्बोकैटाइन बनाता हूँ, तो CH3 हो गया, C है किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ, कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, CH3 है, CH3 है और CH3 है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है कैसे, ये जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो बना CH3 C डबल बॉन्ड। देखो एक ही लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए कार्बन जो है कितने मीथाइल ग्रुप के साथ, 3 मीथाइल ग्रुप के साथ। ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, ये HSO4 नेगेटिव आएगा और इसको क्या करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा। HSO4 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो क्या बना, CH3 है, C है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल ग्रुप, और कीटोन का फॉर्मेशन हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। और इस कीटोन को हम क्या बोलेंगे, पीनाकोलोन। तो ये था मैकेनिज्म किसका, पीनाकोलोन रिएक्शन का। पीनाकोलोन रिएक्शन क्या है, जहाँ पे एक अल्कोहल रीअरेंज्ड होके क्या दे देगा, कीटोन दे देगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक। और इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा किसका, OH का, O पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये पहले OH था जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब एक बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पे बना, तो बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये सेकंड स्टेप में बाहर जाएगा और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में। तो कार्बोकैटाइन का प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट। तो कैसे होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में, मिथाइल जो इस कार्बन से इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मिथाइल का माइग्रेशन हो गया जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे कौन, ये ऑक्सीजन, जिस पे क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन बनेगा जो ड्राइविंग फोर्स होगा इस रीअरेंजमेंट का। देखिए ये ऑलरेडी क्या बन चुका है, हमारा कीटोन प्रोडक्ट बन चुका है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी ये प्रोटोनेटेड कीटोन बना है। ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस प्रोटोनेटेड कीटोन का डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा,
जो HSO4 नेगेटिव करेगा, प्रोटॉन रिमूव हो गया, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया कीटोन, जो कि क्या है, पीनाकोलोन। दिस इज पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे डायोल ख़त्म हो जाता है। डायोल में सिर्फ हमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल शुरू करेंगे। सी यू।